दोस्तों आज की क्लास बहुत ध्यान से देखना। आज की क्लास में से बहुत सारे प्रश्न पुट अप होने वाले हैं एग्जाम में। तो 2 जनवरी 2026 राजस्थान समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास। आज का मोटिवेशन है पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, सवार लो इस पल को, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का आयोजन किस अवधि के दौरान किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है 15 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026, 26 जनवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 या 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और जन जागरूकता फैलाने हेतु परिवहन विभाग द्वारा पूरे जनवरी माह को सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसका जो आयोजन है 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक होगा। आयोजक जो है परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार होगी, और क्षेत्र की बात करें तो पूरे प्रदेश के जिलों, स्कूलों और कॉलेज के कार्यक्रम में आयोजित होंगे। ठीक है। और प्रमुख गतिविधियां की अगर बात करें, साइकिल, दुपहिया पैदल और ईवी रैलियों का आयोजन होगा। और इसका उद्देश्य है दोस्तों सड़क उपयोगकर्ताओं को नियमों के प्रति जागरूक कर जनजीवन सुरक्षा बनाना। दोस्तों अक्सर परीक्षाओं में सड़क सुरक्षा सप्ताह और माह के बीच भ्रम पैदा किया जाता है, तो इसका आप ध्यान रखना। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के लिए निर्धारित आधिकारिक थीम क्या है? आपके ऑप्शन है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन, सुरक्षित राजस्थान, खुशहाल राजस्थान। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। दोस्तों इस वर्ष सड़क सुरक्षा अभियान आधुनिक तकनीक के उपयोग और सुरक्षित ड्राइविंग के प्रशिक्षण पर केंद्रित है। सीख से सुरक्षा और टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। दोस्तों इसका मुख्य संदेश है शिक्षा और तकनीक के माध्यम से दुर्घटनाओं में कमी लाना। ब्रोशर, डिजिटल सामग्री और जनसंवाद के माध्यम से थीम का प्रसार करते हैं ये। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जयपुर डिस्कॉम प्रदेश का पहला डिफेक्टिव मीटर मुक्त वितरण निगम बना है। इस उपलब्धि के तहत कितने सर्किलों में खराब मीटर बदले गए हैं? आपके ऑप्शन है 12 सर्किल, 15 सर्किल, 18 सर्किल या 33 सर्किल। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा 18 सर्किल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर डिस्कॉम ने अपने अंतर्गत आने वाले सभी 18 सर्किलों में खराब मीटरों को बदलकर एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। दोस्तों प्रदेश का पहला डिफेक्टिव मीटर मुक्त वितरण निगम जो है ये जयपुर डिस्कॉम प्रदेश का पहला बना है। ठीक है। पिछले 2 वर्षों में 2,78,422 डिफेक्टिव मीटर बदले गए। सभी सिंगल फेज शहरी जैसे शहरी और ग्रामीण में, और 3 फेज जैसे गैर कृषि उपभोक्ता सहित इसमें शामिल है। वर्तमान में केवल 3 फेज कृषि श्रेणी में 13,493 मीटर शेष है। उपभोक्ताओं को औसत बिल के बजाय वास्तविक उपभोग का बिल प्राप्त होगा, इसका लक्ष्य है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं। दोस्तों आप इस फैक्ट पे ज्यादा ध्यान देना, इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज पुट अप हो सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा माह के दौरान साइकिल रैली, दुपहिया वाहन रैली और ईवी रैली जैसी गतिविधियां आयोजित होंगी। जयपुर डिस्कॉम के अंतर्गत आने वाले सभी 18 सर्किलों में अब वास्तविक उपभोग के आधार पर बिल जारी होंगे। डिफेक्टिव मीटर बदलने से विद्युत निगम को होने वाले राजस्व हानि में कमी आएगी। ठीक है। आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जो कि जयपुर में स्थित है, इसमें संचालित टाइगर एवं लायन सफारी के संदर्भ में वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार कुल कितने पर्यटकों ने वन्य जीवों का दीदार किया? आपके ऑप्शन है 1.50 लाख से अधिक, 2.36 लाख से अधिक, 3.73 लाख से अधिक या 5.12 लाख से अधिक। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा 3.73 लाख से अधिक। ठीक है। वर्ष 2025 के दौरान नाहरगढ़ जैविक उद्यान और सफारियों में वन्य जीव प्रेमियों की भारी आमद रही है। कुल पर्यटक की बात करें तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 तक कुल 3,73,869 विदेशी पर्यटक आए, देशी और विदेशी दोनों मिला के, है ना। 3,73,869। ठीक है, ये याद रखना आंकड़ा। दोस्तों राजस्व विभाग द्वारा 2,36,03,620 रुपए का राजस्व अर्जित किया गया था। इसमें प्रबंधन की अगर बात करें तो टूरिज्म मैनेजमेंट टीम द्वारा भीड़ नियंत्रण और टिकटिंग व्यवस्था का संचालन किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजस्थान सरकार ने अब किस दस्तावेज को डिजी लॉकर पर उपलब्ध करवा दिया है? भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड या राज हेल्थ कार्ड? तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा जन आधार कार्ड। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए अब जन आधार कार्ड को डिजी लॉकर पर उपलब्ध करवाया गया है ताकि लोगों को भौतिक कार्ड न रखना पड़े। ठीक है, इसकी जो है दोस्तों डिजी लॉकर के दस्तावेज भौतिक दस्तावेजों के बराबर ही मान्य होंगे। ठीक है, इसकी प्रामाणिकता रहेगी। और नोडल अधिकारी यानी कि डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर महानिदेशक जन आधार प्राधिकरण है, ये याद रखना। ठीक है, नोडल अधिकारी का नाम क्या है आपने? डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर। महत्व क्या है इसका, ये देखो, राजस्थान की 200 से अधिक योजनाओं का लाभ इसी के माध्यम से दिया जा रहा है। और विशेषता इसकी है कि यह व्यक्तिगत पहचान, पते और पारिवारिक रिश्तों का डेटाबेस है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ के प्रतिनिधियों का सम्मेलन जनवरी 2024 में कहाँ आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली भारत, कंपाला युगांडा, लंदन यूके या सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा कंपाला युगांडा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रमंडल संसदीय संस्थाओं का पिछला द्विवार्षिक सम्मेलन जनवरी 2024 में युगांडा में हुआ था। युगांडा की जो राजधानी है वो कंपाला है। 2026 में नई दिल्ली सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, और राजस्थान का क्या संबंध है इसमें कि सम्मेलन के 60 देशों के 166 प्रतिनिधि 17 या 18 जनवरी 2026 को राजस्थान भ्रमण पर आएंगे। इसका उद्देश्य देखो, संसदीय परंपरा और नवाचारों के अनुभवों को साझा करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उससे पहले अपन कुछ फैक्ट देख लेते हैं। नाहरगढ़ जैविक उद्यान एवं सफारियों से वर्ष 2025 में लगभग 2.36 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ। दोस्तों मैं ये वन लाइनर जो है आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि सेम टू सेम आपको एग्जाम में ये फैक्ट देखने को मिलेंगे, तब आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और यही सेम लाइन आप याद कर लो तो आपको क्वेश्चन अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे। पिछले जो क्वेश्चन है उसी के आधार पर मैंने वन लाइनर तैयार किए हैं ताकि आपको एक ही लाइन में पूरा का पूरा क्वेश्चन या पूरी की पूरी न्यूज याद हो जाए। ठीक है, डिजी लॉकर में उपलब्ध जन आधार डिजिटल दस्तावेजों को मूल भौतिक दस्तावेज के बराबर प्रामाणिक मान्यता दी जाएगी। ठीक है, राजस्थान सरकार की 200 से अधिक योजनाओं का लाभ जन आधार के माध्यम से हटा दिया जा रहा है। CSPOC सम्मेलन के 60 देशों के प्रतिनिधि 17 से 18 जनवरी 2026 को राजस्थान भ्रमण पर आएंगे। ठीक है, बट वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 1 जनवरी 2026 को श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की। यह मंदिर राजस्थान के किस जिले या स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शन है राजसमंद नाथद्वारा, डीग जातिपुरा, करौली या जयपुर। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा डीग जातिपुरा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नववर्ष 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डीग जिले के जतिपुरा स्थान स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की थी। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इसके रिलेटेड। दोस्तों मुख्यमंत्री द्वारा श्रीनाथ जी का पंचामृत अभिषेक किया गया था। मंदिर परिसर में नवनिर्मित पक्षी घर का उद्घाटन किया गया तथा जातिपुरा में संत साधुओं को भोजन प्रसादी ग्रहण करवाई गई और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम भी इस अवसर पर उपस्थित रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। केंद्र सरकार द्वारा निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत शुरू की गई बाजार पहुंच सहायता पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है केवल कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मजबूत करना, सीमा शुल्क को पूरी तरह समाप्त करना, केवल विदेशी पर्यटकों को भारत बुलाना। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मजबूत करना, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार की बाजार पहुंच सहायता पहल का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को वैश्विक मंच प्रदान करना है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके रिलेटेड। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 12 नवंबर 2025 को अनुमोदित और वाणिज्य विभाग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का संयुक्त प्रयास है। ये समर्थित कार्यक्रमों में कम से कम 35% MSME की भागीदारी अनिवार्य है और यह निर्यात प्रोत्साहन मिशन की निर्यात दिशा उप योजना का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
के अंतर्गत राजस्थान में अब कितनी सहायता राशि प्रदान की जा रही है? आपके ऑप्शन है 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, 6,500 रुपए, 7,500 रुपए। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा 6,500 रुपए। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 6,500 रुपए कर दिया है। ठीक है, तो ये याद रखना दोस्तों कि कितने से बढ़ाई है? 5,000 रुपए से। ठीक है, 5,000 से कितनी करी है? 6,500 रुपए। ठीक है दोस्तों, 9.71 लाख महिलाएं अब तक लाभान्वित हुई है इस योजना से, और योजना के अंतर्गत 530 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। गर्भवती महिलाएं और उनके बच्चों के पोषण व स्वास्थ्य में सुधार हो, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मुख्यमंत्री ने डिग स्थित श्रीनाथ जी मंदिर परिसर में नवनिर्मित पक्षी घर का उद्घाटन किया था। पक्षी घर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये याद रख लेना कि मुख्यमंत्री जी ने डिग स्थित श्रीनाथ जी मंदिर परिसर में नवनिर्मित पक्षी घर का उद्घाटन किया था। बाजार पहुंच सहायता पहल के तहत समर्थित कार्यक्रमों में 35% MSME की भागीदारी अनिवार्य है। कितने प्रतिशत? 35%। ठीक है, याद रखना ये। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि 5,000 रुपए से बढ़ाकर 6,500 रुपए कर दिए। ये अभी मैंने बताया भी था आपको कि 5,000 से बढ़ाकर 6,500 कर दिए। तो इसका पक्का ध्यान रखना, क्योंकि परीक्षा में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। निर्यात प्रोत्साहन मिशन का संचालन वाणिज्य विभाग, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। जयपुर डिस्कॉम द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान डिफेक्टिव मीटर्स के कारण वहन किया गया आर्थिक भार कितना रह गया है? आपके ऑप्शन है 9.41 करोड़ रुपए, 5.41 करोड़ रुपए, 2.04 करोड़ रुपए या 16 लाख रुपए। तो इसका दोस्तों ठीक आंसर हो जाएगा 16 लाख रुपए। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुशल प्रबंधन के कारण जयपुर डिस्कॉम पर डिफेक्टिव मीटर्स का आर्थिक भार वर्ष 2022-23 के 9.41 करोड़ से घटकर मात्र 16 लाख रुपए रह गया है। ठीक है, कुछ फैक्ट देखते हैं इसके। मीटर खराब होने पर विद्युत शुल्क में 5% की छूट देनी पड़ती थी, तो ये एक वित्तीय हानि का कारण है। ठीक है, और लक्ष्य की बात करें तो आगामी माह में इस भार को शून्य के स्तर पर लाना है। और राजस्व सुधार की अगर बात करें तो वर्ष 2024-25 में यह भार 2.0 करोड़ रुपए था। ठीक, तो थोड़ा सुधार हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री रसोई गैस योजना के तहत वर्तमान में गैस सिलेंडर किस दर पर प्रदान किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है 400 रुपए, 450 रुपए, 500 रुपए या 600 रुपए। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा 450 रुपए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री रसोई गैस योजना के अंतर्गत परिवारों को मात्र 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। भाई कराया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अगर आप इस योजना से अगर लाभान्वित हैं तो इसमें अगर 450 में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कमेंट जरूर करना। ठीक है, कुछ फैक्ट देखते हैं अब। सरकार द्वारा इस मद में 558 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। ठीक है, कितना का दिया गया है? 558 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। दोस्तों यह महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की एक दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लाडो प्रोत्साहन योजना भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रख लेना, इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना ही रखना आप। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिका के जन्म पर दी जाने वाली राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है? देख लो, आपके ऑप्शन है 1.25 लाख रुपए, 1.50 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 2.50 लाख रुपए। ठीक है, तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा 1.50 लाख रुपए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बालिकाओं के उज्जवल भविष्य हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना यानी कि कन्या विधान के तहत अनुदान राशि में भारी वृद्धि की गई है। देख लो, भारी वृद्धि तो की है, 1 लाख से सीधा 1.5 लाख कर दिया है। ठीक है, तो कुछ फैक्ट देख लेते हैं। राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख किया गया है। ठीक बात है। ठीक है, और बाकी अन्य लाभ क्या है कि जैसे बालिका जन्म पर आर्थिक संबल प्रदान करना है, अगर बालिका जन्म होगी तो 1.5 लाख रुपए मिलेंगे पैसा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट देखते हैं वापस से। मैं हर बार कह रहा हूँ कि फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट लगाना है। ठीक है, सारे फैक्ट याद कर लो, क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, वन लाइनर है, वन लाइनर आप याद रख लो ताकि आपको यूं रहे कि क्वेश्चन वापस देखने नहीं पड़ेंगे। बार बार अगर रिपीट करना है तो भी आपने एक बार वन लाइनर देखें तो हो जाएगा, नहीं हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, जयपुर डिस्कॉम के तहत जून 2025 में दौसा और झालावाड़ सर्किल डिफेक्टिव मीटर शून्य हुए। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत सेविंग बॉन्ड के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्तमान में राजस्थान में
1.31 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। जन आधार व्यक्तिगत पहचान, पते और रिश्तों की पहचान के रूप में भी मान्य है। ठीक है, आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में वर्ष 2025 के दौरान लायन सफारी, ठीक है, आनंद लेने वाले पर्यटकों की सटीक संख्या क्या है? अब देख लो, सटीक संख्या बतानी है, कैसे पता चलेगी आपको? ठीक है, तो ऑप्शन है 15,605, 18,831, 3,39,433 या 4,12,000। बताओ भाई। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा 18,831। ठीक है, तो भाई 18,831 पर्यटकों की संख्या आई थी। ठीक है, लायन सफारी का आनंद लेने के लिए। ठीक है, याद रखना। और कुछ फैक्ट देखते हैं इससे रिलेटेड के टाइगर सफारी के लिए 15,605 जो है पर्यटक आए थे। ठीक है, सामान्य जैविक उद्यान के लिए 3,39,433 पर्यटक आए थे। बाकी कुल पर्यटक की बात करें तो 3,73,869। ठीक है, तो इतने सफारी और उद्यान मिलाकर पर्यटक आए थे। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राष्ट्रमंडल देशों की संसदीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों का सम्मेलन वर्ष 2026 में कहाँ आयोजित हो रहा है? आपके ऑप्शन है जयपुर, नई दिल्ली, उदयपुर या जोधपुर। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ, ये इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना एक तो आप, है ना, CSPOC की, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। ठीक है, सम्मेलन की इस जो सम्मेलन है उसकी मेजबानी नई दिल्ली कर रहा है। ठीक है, अपने राष्ट्रमंडल देशों की संसदीय संस्थाओं की प्रतिनिधियों का जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में कर रहा है। ठीक है, कुछ फैक्ट देखते हैं इसके कि तिथियां क्या है। जैसे 14 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक ये हो रही है। ठीक है, और 60 देशों के 166 प्रतिनिधियों की स्वीकृति मिली है इसको। और नई दिल्ली ने इससे पहले 2010 में इस सम्मेलन की मेजबानी की थी। तो देख लो कि 2010 के बाद ये अब हो रहा है वापस। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वर्तमान में कितनी पेंशन राशि प्रतिमाह देय है? ठीक है, आपके ऑप्शन है 1,000 रुपए, 1,150 रुपए, 1,250 रुपए या 1,500 रुपए। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा 1,150 रुपए। ठीक है, सम्मान पेंशन योजना के तहत राशि में 20% की वृद्धि की गई है, जिससे अब मासिक भुगतान 1,150 रुपए का हो गया है। ठीक है, कुछ फैक्ट याद रखो। 19.15 लाख पेंशनरों को 5,702 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। कितने? 19.15 लाख। ठीक है, 19.15 लाख पेंशनरों को 5,700, ये भी लिख ही लो तो 5,702 करोड़ रुपए। ठीक है, और वृद्धि दर की बात करूं तो 20% की तो वृद्धि हुई है, ये देख लो यहाँ पे लिखा ही है। ठीक है, और विधवा पेंशन योजना के तहत 4.21 लाख पेंशनरों को 624 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, तो ये थे अपने टॉप 15 MCQs। और हर MCQ में पांच चीजें याद रखोगे तो ये 80% करंट अफेयर तो वैसे ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अगले करंट अफेयर में कल सुबह, नहीं तो 5 बजे मिलते हैं। ठीक है, चलो ध्यान रखना अपना।